न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग अलग कंपाउंड में हो सकता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझने से पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर किस वे में होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन होगा, कार्बन से हैलोजन एटम बॉन्डेड होगा और इसके 3 बॉन्ड और होंगे। ये बॉन्ड इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कौन सा बॉन्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? ये वाला बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। कार्बन और हैलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम है। तो इसमें ये एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस हैलोजन की तरफ क्या है? शिफ्टेड है। इसलिए ये कार्बन क्या है अपना एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, जिसपे न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें हैलोजन एटम में 4 हैलोजन एटम मेन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनके अपन देखते हैं बॉन्ड लेंथ कितनी है एंड बॉन्ड एनर्जीज कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जेईई एडवांस 2025 में क्वेश्चन आया था इसी सिंपल कॉन्सेप्ट पे, एनसीईआरटी पे भी मेंशन्ड है। सिंपल है बहुत। इसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर मेरे पास मैं 4 बॉन्ड कर देता हूं, इधर मैं करता हूं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट उसकी मैं करता हूं इधर बॉन्ड लेंथ, एंड थर्ड मैं करता हूं बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम कर देता हूं, एंड थर्ड मैं करता हूं इसकी बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। ये करते हैं किलो जूल पर मोल में। सबसे पहले लेता हूं मैं कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेता हूं कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड, एंड कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ किसकी मैक्सिमम होगी? कार्बन आयोडीन की। और मिनिमम किसकी होगी? कार्बन फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन का साइज कम है, आयोडीन का साइज ज्यादा है। या फिर यहाँ पे अगर ये 2p से अगर ओवरलैप हो रहा है तो फ्लोरीन में भी कौन सा होगा? 2p होगा। क्लोरीन के लिए 3p, ब्रोमीन के लिए 4p, आयोडीन के लिए 5p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल है बहुत। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। या फिर यहाँ पे देखो ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा। आयोडीन बहुत बड़ा एटम है और इसके 5p ऑर्बिटल से ओवरलैप करना है 2p पे, तो ओवरलैप उतना बेटर नहीं होगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा? सबसे इजीली ब्रेक होगा, या इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। क्लियर है ये? वैल्यूज देखते हैं। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वैल्यूज भी सिंपल ही है। पहले तो पॉइंट नोट कर लो, ये तो क्लियर है। इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, लिखो द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, द कार्बन हैलोजन CX, कार्बन हैलोजन एक बार लिखो, आगे इससे आगे ये लिखा करो। कार्बन हैलोजन का मतलब CX, बॉन्ड लेंथ increases, the carbon halogen CX bond length increases and CX bond strength decreases, CX bond length increases and CX bond strength
decreases as we move down the group, as we move down the group। मतलब हेलोजन का ग्रुप सबको पता है, ये फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक अगर मूव हो रहे हैं डाउन द ग्रुप अगर मूव होते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ होती है 1.78 एंगस्ट्रॉम। कार्बन ब्रोमीन के लिए वैल्यू आती है 1.93 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ आती है 2.14 एंगस्ट्रॉम। वैल्यूज याद हो ना हो, कम से कम कंपैरिजन तो आना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इन किलोजूल पर मोल, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, इसके लिए यूज होता है 472 किलोजूल पर मोल। कार्बन क्लोरीन के लिए ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए एनर्जीज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन और क्लोरीन में 350 किलोजूल पर मोल। कार्बन ब्रोमीन के लिए आता है 293 किलोजूल पर मोल एंड कार्बन आयोडीन के लिए आता है 239 किलोजूल पर मोल। इधर से देखो, इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर कम हो गई है, ठीक है। बिल्कुल इसको याद रखो, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा। और सबसे डिफिकल्टी किस में आएगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड जनरली ब्रेक ही नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली रिएक्शन में अपन हर एक क्वेश्चन में तुम्हें ये मिलेगा कि यह तीनों ही लिखे हुए हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड इन जनरली ये क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में मेनली ये 3 हैलोजन आते हैं। क्लियर है ये सब? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये नॉर्मल अगर कार्बन है तो इस कार्बन का अल्काइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp3। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो ये शेप टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और उनकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, कौन सा इजीली ली होता है, कौन सा डिफिकल्टी से ली होता है, उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। जो इजीली रिमूव हो जाएगा तो उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग ग्रुप्स एंड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप, पहले तो डेफिनेशन नोट करो। लिविंग ग्रुप सिंपली ऐसा एटम या ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जो कि क्या हो जाता है? लीव हो जाता है, या फिर जिसका बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन उस लिविंग ग्रुप को मिल जाते हैं, ठीक है। लिखो द इलेक्ट्रोनेगेटिव लिविंग ग्रुप, द En atom or group, the En electronegative atom or group that is substituted, the electronegative atom or group that is substituted or eliminated, that is substituted or eliminated in these reactions। these reactions मतलब ऊपर जो मैंने 2 रिएक्शन दी थी, in these reactions
that is substituted or eliminated in these reactions is called the leaving group, is called the leaving group. X is the leaving group in above reactions. X is the substituted or eliminated in these reactions is called the leaving group. X is the leaving group in above reaction. या X माइनस भी कहते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. X माइनस लीव हो रहा है ना, लिविंग ग्रुप X कहो या फिर X माइनस लीव हुआ, दोनों ऐसे मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. X अगर लिखा है तो वो भी करेक्ट है, X माइनस लीव हो गया तो वो X माइनस लिविंग ग्रुप है, ये भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है, कौन सी रिएक्शंस की बात चल रही है, क्लियर है. स्टार्टिंग में मैंने जो दो रिएक्शन लिखवाई है RCH2CH2X में, एक तो हो रहा था Y माइनस के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो ये X क्या है अपना लिविंग ग्रुप है. या तो ये सब्स्टिट्यूट होगा Y माइनस से या फिर ये इलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप के ग्रुप को क्या कहना है, लिविंग ग्रुप. या फिर अगर ऐसे भी लिखा है X माइनस इज लिविंग ग्रुप, ये भी, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सबस्ट्रेट अगर दिया है तो उसमें पूछा है लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो तुम कहोगे X लिविंग ग्रुप है. ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद X माइनस फॉर्म हुआ तो लिविंग ग्रुप कौन सा था, X माइनस. जैसे प्रोडक्ट में पूछा है कि इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो X माइनस फॉर्म हो रहा था, तो इसको भी तुम लिविंग ग्रुप कह सकते हो. क्लियर है. सिंपली X कहो या X माइनस कहो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इन जनरल X को लिविंग ग्रुप कहा जाता है, लेकिन वो लिव कैसे हो रहा है, एज X माइनस. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी. नेक्स्ट आता है कौन सा इजीली लीव होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिविंग ग्रुप एबिलिटी या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी. वर्ड बहुत जगह पे आता है, टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी. लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मतलब कौन सा ग्रुप इजीली रिमूव हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप, या इट हैज मोर टेंडेंसी एज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, जो इजीली रिमूव होगा वो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, और इट हैज हायर टेंडेंसी एज अ लिविंग ग्रुप, या उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है. जैसे अगर मेरे पास है RF, RCl, RBr, RI, किस हैलोजन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, कौन सा, नहीं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में मतलब हैलोजन एटम बताना है, R नहीं बताना है. आयोडीन की होगी, आयोडीन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये इजीली, आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है. तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी. कौन सा बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक हो रहा है, आयोडीन का, तो यहाँ पे आएगा I माइनस ग्रेटर देन, फिर क्या आएगा Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस. क्लियर है. लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो फॉर्म होता है उसका कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो इसमें आयोडीन नहीं लिखना है, जो फॉर्म हो रहा है वो वाला, प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा है आयन वो लिखना है. ठीक है, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा या जो ज़्यादा स्टेबल आता है, ब्रेक होने के बाद अगर मोर स्टेबल अगर आता है तो वो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा. ठीक है,
तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी नोट करो। अ गुड लिविंग ग्रुप is a substituent a good living group is a substituent that can live good LG is a substituent that can live as a relatively stable that can live as relatively stable weakly basic relatively stable comma weakly basic molecule or anion relatively stable weakly basic molecule और anion जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, ये इन जनरल है, वो इजीली रिमूव हो जाता है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है हैलोजेंस में, हैलोजन के अगर एसिड्स है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी मैक्सिमम है, HI की मैक्सिमम है, नेक्स्ट HBr, नेक्स्ट HCl और HF बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। पीके वैल्यूज भी इनकी निगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, I माइनस बहुत वीक बेस होगा, I माइनस इज वीकर बेस, इसलिए ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। फिर आएगा Br माइनस, फिर आएगा Cl माइनस, फिर आ जाएगा F माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट। I माइनस रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, वीक बेस है, ये वीक बेस इजीली रिमूव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस इजीली रिमूव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे अगर OH माइनस रिमूव करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं पे अगर मुझे OH माइनस तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कभी भी रिएक्शन इस वे में, जैसे कहीं पे ROH है, तो यहाँ पे अगर कोई मैं न्यूक्लियोफाइल लूँ, ये अगर अटैक करेगा, OH माइनस ऐसे रिमूव नहीं होगा, क्योंकि OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, हेंस बैड लिविंग ग्रुप या इट इज नॉट लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको मैं कहता हूं नॉट लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर मैं यहीं पे R कर दूं और OH2 प्लस कर दूं, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, लीव होने के बाद क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। वाटर रिलेटिवली बेसिक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूं, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है अपना, वाटर है, तो इधर RNO फॉर्म होगा, और लिविंग ग्रुप क्या है, वाटर रिलेटिवली क्या है, कम बेसिक है। तो नेक्स्ट सेकंड इसमें ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में ये हुआ अपना फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आता है H2O इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH माइनस। क्लियर है सबको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। OH माइनस वैसे तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है, OH माइनस जनरली लीव नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखो। स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई भी है वो रिमूव नहीं होगा, डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा, उसको रिमूव करने के लिए अलग मेथड यूज होते हैं। कैसे रिमूव करना है वो आगे आएगा। OH को अगर रिमूव करना है, OH तो डायरेक्टली रिमूव कभी होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों रिएक्शन लिखो, पहला लिखो ऐसे, ROH से OH माइनस फॉर्म हुआ, RNO फॉर्म हुआ, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये लीव नहीं होगा, ठीक है। OH माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप और इज नॉट अ लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अभी और एक लॉजिक से मुझे बताओ, अगर मेरे पास अमोनिया है NH3 एंड NH2 माइनस है, कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, NH3 और NH2 माइनस में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया कम बेसिक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अमाइड आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आएगा NH3 इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू NH2 माइनस, तो कभी रिमूव होता ही नहीं है कहीं पे भी।
चाहे तो ये भी लिखो OH माइनस एंड NH2 माइनस आर नॉट लिविंग ग्रुप्स। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि लास्ट मैंने एक रिएक्शन दी थी जिसमें ये रिएक्शन मैंने दी थी I माइनस और इधर दिया था मैंने, इधर कुछ क्लोरीन किया था जिससे फॉर्म हुआ, इधर आया आयोडीन और इधर आ जाएगा Cl माइनस। तो इसमें I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये रिएक्शन का नेम बताओ, कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं। NaI का अगर मैं यूज करूं फॉर हैलोजन एक्सचेंज तो रिएक्शन का नेम क्या है? फिंकलस्टेन रिएक्शन है। फिंकलस्टेन रिएक्शन में I माइनस सब्स्टिट्यूट करता है क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है एसेटोन। एसेटोन यूज होता है, एसेटोन में Cl माइनस या NaCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था मैंने। न्यूक्लियोफिलिसिटी में कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और Cl माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, एकदम ऐसे डिस्पर्स्ड है, बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। इसमें तुम्हें अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल्स वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। इसमें भी आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट, कितनी बार पढ़ोगे वो सब रिवाइज करके आओ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफाइल्स ये पूरा पार्ट खुद से रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि उसका यूज आगे रिएक्शंस में होगा, कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा कम बेटर या लेस बेटर है। ठीक है, क्लियर है रिएक्शन? फिंकलस्टेन रिएक्शन में I माइनस सब्स्टिट्यूट होता है फॉर हैलोजन एटम। ठीक है।